मित्रों एक बार फिर से आपका एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं आपका नागौर दरबार। ये नागौर दरबार वे दरबार है, यदि आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको नागौर दरबार की आवश्यकता पड़ेगी। आप मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो नागौर दरबार की आवश्यकता पड़ेगी। आप जैसलमेर का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको नागौर दरबार की आवश्यकता पड़ेगी। और बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको तो नागौर दरबार की आवश्यकता पड़ेगी। बात यह है कि हमारी ये नागौर दरबार है, ये नागौर दरबार है क्या चीज? तो अकबर है, ये अकबर आपको पता होगा कि 1562 में ये जो आमेर का भारमल है, ये आमेर के भारमल हमारे राजस्थान के, हमारे राजपूताना प्रदेश के ये पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की 1562 में। धीरे धीरे अकबर को लगा कि मुझे यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करना है, मुझे एक महान सम्राट बनना है। तो एक काम मुझे करना है कि ये राजस्थान राजपूताना प्रदेश है, बहुत गौरवशाली प्रदेश रहा है, इसको क्यों ना क्यों मेरा अधीन करना पड़ेगा। यहाँ के जो राजपूत लोग हैं उनसे मुझे सहायता लेनी है और इन्हें विभिन्न सूबे को सूबेदार बना के वहां पे आक्रमण करवाने, विद्रोह को दबाने, ये सब बातें अकबर के दिमाग में चल रही थी। बात ये आई कि हम कोई एक ऐसा सम्मेलन करें, एक ऐसा आयोजन करें जिसमें हम सभी को बुलाएं, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी जो विचारधारा से कौन जुड़ना चाहता है, हमारी विचारधारा का कौन विरोध करना चाहता है। मैं यदि एक एक का इस तरह की लड़ाई लड़ता रहा कहां तक लड़ूंगा, तो मुझे एक आयोजन करना चाहिए। तो अकबर ने 1570 में आपके नागौर का किला जो नागौर में है वहां पर इसका आयोजन रखा। और ये कहे हम लोग कि आप लोगों के इस आयोजन में सहयोग की वे आमेर का भारमल ने किया, क्योंकि भारमल 1562 में ही आपके अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका है। इस समय अकबर ने सोचा कि कैसे हम सहानुभूति लूटे। क्या कहा कि कैसे हम सहानुभूति लूटे जनता की। तो नागौर में उस समय, जी भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, हमारी पीडीएफ टेलीग्राम पे जाएगी, राजस्थान के नाम से ही टेलीग्राम है। तो बात आई कि भाई जनता की सहानुभूति कैसे लूटे। तो उस समय आपके एक ये कहे हम लोग वहां काल पड़ा था नागौर में, तो इन्होंने नागौर दुर्ग के अंदर ही एक तालाब का निर्माण करवाया जिसे हम शुक्र तालाब कहते हैं, ताकि जनता को सहानुभूति लूट सके। तो शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। बात करते हैं इसमें कौन सी रियासत की क्या स्थिति रही। देखिए मेवाड़ के आपको महाराणा उदय सिंह दिखाई दे रहे हैं। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह यानी अकबर नहीं है। क्यों नहीं है इस समय? क्योंकि आपको पता है कि 1570 का नागौर दरबार तो राजा उदय सिंह था, महाराणा प्रताप नहीं है। तो महाराणा प्रताप 1572 में राजा बनेंगे। तो ये यहाँ देखो गया भी नहीं, हम बात करें क्या गया नहीं गया। क्या हमने बात की अधीनता स्वीकार की? अधीनता स्वीकार की नहीं की। इसका मतलब मेवाड़ ने यहां ना पहुंचा और ना अधीनता स्वीकार की। बात करते हैं मारवाड़ के रावचंद्र सेन। मित्रों मारवाड़ रावचंद्र सेन, ये आपको पता होगा कि इनके भाई हैं, इनका नाम है, एक का नाम है मोटा राजा उदय सिंह, बाद में इसे मोटा राजा कहेंगे, अभी तो उदय सिंह है। क्योंकि एक बार बैठ जाया करता था तो ये उठा नहीं करता था, चार चार पांच पांच आदमी चाहिए, तो ये उठाने वाले इसको चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अकबर ने कहा ये तो मोटा राजा है। क्या है? मोटा, बहुत बैठ जाया करता, दो चार साथ में रखता, ठीक है पकड़ो ले चलो, तो इसे मोटा राजा उदय सिंह कहा। रावचंद्र सेन अपने बाप के तीसरे नंबर के संतान थी। इनसे बड़े आपके राम था, आपका उदय सिंह था। बात ये आई भाई कि राजा ये बनने चाहिए, लेकिन इनको यहाँ इनके अधिकारों का हनन करते हुए रावचंद्र सेन को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। इन्होंने विरोध किया, हालांकि लड़ाई भी लड़ी जिसे लोहावट का युद्ध कहते हैं। लोहावट के युद्ध में राम और उदय सिंह हार गए। इनको पता लगा यहाँ पार पड़ने वाले नहीं है, चले अकबर की शरण में। अकबर की शरण में पहुंच गए और ये पहले से ही नागौर दरबार उपस्थित है। रावचंद्र सेन गया जरूर था, चलते हैं यार तालमेल हो सकता है, तालमेल बैठ जाए। लेकिन नागौर दरबार में उपस्थित होने से वहां गया, लेकिन उपस्थित नहीं हुआ। देखा भाई भाई मेरे पहले से बैठे हुए मेरी बात सुनने वाले नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से रवाना होना चाहिए। तो क्लियर हुई यहाँ से कि ये लोग गया, लेकिन ना तो अधीनता स्वीकार की, ना ये लोग वहां उपस्थित हुआ, वापिस लौट आया। और यही वजह है कि अकबर नाराज होगा और एक एक करके बहुत सी चढ़ाई करेगा आपके मारवाड़ पे। अब बात करते हैं, यानी इसका मतलब गया, बात करेंगे हम लोग गया 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 जरूर, लेकिन हम बात करें अधीनता स्वीकार। अधीनता स्वीकार कह दें, क्या हम लोग ये कह दें कि आप लोगों के उपस्थित नहीं हुआ, ये भी कह सकते हैं। दूसरी बात करें बीकानेर का कौन है? कल्याणमल। तो बीकानेर के कल्याणमल ने वही काम किया जिस प्रकार से आमिर का भारमल अपने दोनों बेटों को लेकर वहां पहुंचा हुआ है, अधीनता स्वीकार कर चुका है। अपने दोनों बेटे हैं, दोनों बेटों क्या कर चुका है? अधीनता सेवा में छोड़ चुका है। आपके सॉरी भारमल है जो अपने बेटे भगवान दास को और पोते मान सिंह को छोड़ चुका है। वैसे ही आपके बीकानेर का कल्याणमल अपने दोनों बेटे राय सिंह को ले गया, पृथ्वीराज राठौड़ ले गया। क्योंकि पता है कि मालदेव ने बहुत तंग किया था। ये पिता राव जेत सिंह का नाम सुना होगा, पाहेवा साहेबा के युद्ध में मरा था। और ये कल्याणमल शेरशाह सूरी के शरण में गया था, गिरी सुमेल के युद्ध के बाद इसे बीकानेर वापस मिला था। तो बिल्कुल उपस्थित हुआ, उपस्थित भी हुआ और अधीनता स्वीकार भी की। और ये राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ दोनों को ही सेवा में छोड़ के आया। ये राय सिंह है, ये मित्र आपके मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहलाएगा।
मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहलाएगा। और पृथ्वीराज राठौड़ ये कवि बनेगा, आप सब जानते हो कि ये आपका डिंगल का हीरोज कहलाएगा। तो एक कवि बनता है, दोनों ही अकबर के शरण में जाते हैं, पर आपको पता है ये पृथ्वीराज राठौड़ को क्या दिया गया था, गागरोन का दुर्ग दिया गया था, और वहीं पे बेली कृष्ण रुक्मणी बचने का लिखी। तो ये ध्यान रखें। जैसलमेर की हरिराय बाटी बिल्कुल यहाँ गए हैं, उपस्थित हुए हैं और अधीनता स्वीकार भी की है। वही जैसलमेर की हरिराय बाटी है जो आपके रावचंद्र सेन के बाद पैसा का अभाव हो गया, कमी हो गई, तो रावचंद्र सेन ने पोखरण का दुर्ग जैसलमेर की हरिराय भाटी के पास ही गिरवी रखा। ध्यान रखना, पोखरण का दुर्ग, पोखरण का दुर्ग, पोखरण का दुर्ग गिरवी रखा, गिरवी रखा, पोखरण का दुर्ग गिरवी रखा। किसने रखा? रावचंद्र सेन ने। रावचंद्र सेन ने कहा भाई मुझे पैसा दे दे और मैं पैसा चुका दूंगा तो मैं पोखरण वापस ले लूंगा। ना पैसा चुका, ना पोखरण वापस आया। और आमेर की बहारमल ने तो पहले अधीनता स्वीकार कर चुकी। तो ये आप लोगों के बहुत समझ का इतिहास है, इसे बराबर ध्यान रहना चाहिए। जहां जहां आप लोगों के नागौर दरबार आएगा आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि ये इस तरीके से ये नागौर दरबार आएगा। थैंक यू सो मच।